हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का गुरुकुल कैरियर्स में फिर से एक बार स्वागत है। जनरल स्टडीज, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या अन्य जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जनरल स्टडीज उनमें सबसे महत्वपूर्ण परंतु काफी वास्ट टॉपिक है और हम इसकी सिस्टेमेटिकली एक स्ट्रेटजी तैयार करके तैयारी कैसे करें, यह चर्चा हम आज करेंगे। हम पूरी जनरल स्टडीज की तैयारी जो स्पेशली लास्ट मोमेंट में हमें रिवाइज करने के काम आएगी, उसकी तैयारी हम 20 वीडियोस की एक सीरीज में करेंगे। आज हम यह चर्चा कर रहे हैं कि हम सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। जनरल स्टडीज पर अगर एक ओवरऑल व्यू डालें तो इसमें जो विभिन्न टॉपिक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और एनालिटिक एबिलिटी, रीजनिंग, एरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सभी टॉपिक्स जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। यदि हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे चर्चा करें तो भारतीय इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, कनिष्क, हर्षवर्धन, चोल, चालुक्य और पल्लव, राजपूत काल, उसमें कला, धर्म और दर्शन, शंकराचार्य, भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध, राष्ट्रकूट आदि। यदि हम मध्य भारतीय इतिहास, मिडवल हिस्ट्री की ओर आए तो इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, मुगल काल में स्थापत्य कला, साहित्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और शिवाजी और मराठों का काल। यदि हम आधुनिक भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो इसमें मोस्टली भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, उपनिवेशवाद, ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव, भारतीय सामाजिक पुनर्जीवन आंदोलन, आदिवासी एवं अन्य विद्रोह, नील आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत के विविध राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, अंग्रेजों के समय में भारत का संवैधानिक विकास, विभिन्न वाइसराय एवं गवर्नर जनरल तथा उनके समय में घटित होने वाली मुख्य घटनाएं, उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, टैगोर, गोखले आदि। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम संक्षेप में इसके टॉपिक्स पे चर्चा करें तो विश्व में सामंतवाद का पतन, औद्योगिक क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण, अमेरिका का गृह युद्ध, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड में उदारवाद, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, अफ्रीका में साम्राज्यवाद, पूर्व की समस्या, इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, रूस की क्रांति तथा पुनर्निर्माण, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, चीन में साम्राज्यवाद, चीन में साम्यवाद, जापान का साम्राज्यवाद, अरब साम्राज्यवाद, तुर्की का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध एवं संयुक्त राष्ट्र संघ आदि। अगले टॉपिक पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण तथा इसकी मूल विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, इसी तरह राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संविधान में संशोधन, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन तथा तुलनात्मक लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के आयाम, विधि का शासन, संगठन, प्रबंध तथा नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, नौकरशाही एवं ई गवर्नेंस, लोकपाल एवं लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, पंचायतें एवं नगरपालिका का प्रशासनिक ढांचा, इन सब पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत एवं विश्व का भूगोल। विश्व के महाद्वीप, विश्व के महासागर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, विश्व का भौगोलिक विस्तार, मिट्टियां, जनसंख्या का विस्तार एवं घनत्व, वैश्विक कृषि, उद्योग आदि। इसी तरह भारत का भूगोल, भारत का भौगोलिक विस्तार, भूगर्भिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, कृषि एवं उत्पादन, सिंचाई के विभिन्न साधन, भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास अर्थात इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, आजादी के बाद आर्थिक विकास, भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत का नया आर्थिक दर्शन, वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, गरीबी एवं बेरोजगारी की संरचना तथा उन्हें दूर करने की विभिन्न योजनाएं, बैंकिंग, बीमा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं राजकोषीय घाटा, विभिन्न आर्थिक शब्दावली जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिसेशन, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आदि। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों का बजट। अगले टॉपिक पे यदि हम आए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत की वैज्ञानिक प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सामान्य विज्ञान, विज्ञान के सामान्य नियम, आविष्कार और आविष्कारक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारत की वैज्ञानिक प्रगति, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, परमाणु रिएक्टर और हैवी वाटर संयंत्र, मिसाइल टेक्नोलॉजी, भारत का अंटार्कटिका अभियान, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, जैव विविधता, ऊर्जा के संसाधन, पर्यावरण तथा इस पर दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, संचार क्रांति एवं साइबर वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में इसका महत्व। कुछ राज्य स्तरीय परीक्षाओं में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर की मेन विशेषताएं, राष्ट्रीय आय में इसकी भूमिका, आजीविका व कच्चे माल का स्रोत, विभिन्न उद्योग,
विदेशी मुद्रा के साधन, कृषि में बेरोजगारी एवं श्रम, मानसून पर इसकी निर्भरता, प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि जोत का आकार व उत्पादकता, कृषि उत्पादन की नई तकनीकें, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति आदि। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स अर्थात खेलकूद। खेलकूद से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की खेल नीति और प्रोत्साहन के उपाय, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावली, कप एवं ट्रॉफियां, विभिन्न प्रकार के खेल और उनके मैदानों के माप, खिलाड़ियों की संख्या तथा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, टेनिस में ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं तथा उनमें विजेता, राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों में भारत की प्रगति, इसके अलावा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल तथा लोकल अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यह काफी वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें हमें 3 से 4 अलग अलग मैगजीन्स को कवर करना होता है, टीवी के न्यूज़ेस भी देखने पड़ते हैं तथा लगातार घटनाओं के टच में रहना पड़ता है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, हितग्राहियों को शासन द्वारा समय समय पर दी जाने वाली नई सुविधाएं और उनकी योजनाएं, देश दुनिया में हो रहे विभिन्न प्रकार के सम्मेलन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें, विश्व बैंक की बैठकें, G7 देशों की बैठकें, G15 देशों की बैठकें, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन आदि, सार्क देशों का सम्मेलन, क्षेत्रीय संगठनों का सम्मेलन, विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति, खेलकूद संबंधी समाचार, राष्ट्रीय खेल, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, विश्व चैंपियनशिप आदि में विजेता और पदक आदि, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंध, व्यापार वाणिज्य, विभिन्न प्रकार के युद्ध जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी हो रहा है, बैंकों तथा रिजर्व बैंक की नीतियां, बजट आदि। जनरल स्टडीज के साथ जनरल नॉलेज उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विषयों की सामान्य जानकारी, दुनिया के देश और उनकी राजधानियां, भारत के विभिन्न राज्य व उनकी राजधानियां, विभिन्न देशों की मुद्राएं, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार तथा उनमें विजेता, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, किताबें एवं उनके लेखक, विभिन्न प्रकार की खोजें, देश दुनिया के रोचक तथ्य आदि। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। अधिकांश एग्जाम्स में, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स में, एक पेपर इस विषय पर आधारित होता है। यद्यपि ये क्वालिफाइंग होता है, परंतु फिर भी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में इसके अंक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसमें तर्क शक्ति या रीजनिंग में सादृश्य परीक्षण, विषम शब्द, शब्दों का विषय में जोड़ा, सांकेतिक भाषा संबंधी परीक्षण, वर्णमाला अल्फाबेट परीक्षण, शब्दों का एनालिसिस, दिशा ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, आकृति की श्रेणियां, तथ्यों का लुप्त होना आदि, अंक गणित, परिमेय संख्यों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, अनुपात समानुपात, बैंकिंग में बचत खाता, सावधि जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, इन पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, एलसीएम एवं एचसीएफ, भारतीय गणितज्ञ तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, गणित की संक्रियाएं आदि। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, प्रायिकता के जोड़ और प्रमेय पर आधारित प्रश्न आदि इसमें पूछे जाते हैं। थैंक यू। काफी अधिक विस्तार से जनरल स्टडीज की तैयारी करनी होती है, परंतु जब एक बार हम जनरल स्टडीज की कंप्लीट तैयारी एक एक टॉपिक वाइज कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों में होती है। काफी विस्तार से जनरल स्टडीज की तैयारी करें, ऑथेंटिक किताबों से तैयारी करें, एनसीईआरटी की किताबें जरूर फॉलो करें। विशेष रूप से इतिहास की बात करें तो रोमिला थापर और एएल बाशम जैसी किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन में डीडी बसु, हमारी संसद सुभाष कश्यप की, इकोनॉमिक्स में दत्त सुंदरम, तथा इसी तरह जो स्टैंडर्ड की किताबें जो रेफरेंस में आईएएस की सफलता में विभिन्न प्रतियोगी बताते हैं, उनको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 मैगजीन्स, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण आदि जो मार्केट में अच्छी से अच्छी मैगजीन्स उपलब्ध हैं, उन्हें लगभग पिछले 1 वर्ष की मैगजीन्स को जरूर कवर करें। हमने अभी जनरल स्टडीज के विभिन्न टॉपिक्स पे चर्चा की। अगले वीडियो से हम एक टॉपिक वाइज ब्रीफली हर विषय को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट में बहुत अधिक सहयोगी होगा। एग्जाम के आखिरी दिन यदि इन सभी वीडियोस को आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से पूरा जनरल स्टडीज आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो का वेट करें। अगले वीडियो में हम पहले टॉपिक इतिहास पर चर्चा के लिए आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।